सबसे पहले तो ये लक्ष्मी नारायण यज्ञ के समापन के उपलक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो सबसे पहले मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे प्रशासन, यहाँ पे जिलाधिकारी अमन समीर जी को, और यहाँ पे पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जी को, और जिला अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, जिन लोगों के सहयोग से ये इतना बड़ा सफल आयोजन हुआ। और ख़ास तौर से मीडिया बंधु से हम एक ये विशेष आग्रह करना चाहेंगे कि आपके सवाल जवाब से पहले हम 2 शब्द में आप सबको अपनी एक जीवनी सुना देते हैं, बता देते हैं कि लगभग सबको एक संशय जो है लोगों के बीच में हमारे प्रति संशय, और लोगों की कोई भी भ्रमित है जो लोग वो हमारे बारे में जान लें। हमारा जन्म 1980 में हुआ था खरोनिया ग्राम में, और 1981 में हमारे पिताजी का हत्या हो गई कोई षड्यंत्र के तहत। उसके बाद हमारे जीवन में अगर जो कुछ भी हमारी परवरिश हुई है या जो भी हमारे जीवन में हमें मिला है वो हमारे सिर्फ माँ की देन है। हमारी माँ के दी हुई संस्कार, माँ की दी हुई शिक्षा और माँ की दी हुई हमारे पास जो भी ईश्वरीय शक्ति है उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। हमारे बचपन में हमने जो भी देखा है गरीबी और जो भी सीन देखा है, उस गरीबी को देखते हुए हमने जीवन को बड़ी ही गंभीरता से अपने जीवन को समझने के प्रयत्न किया है। हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ है, भगवान है। हम उसको अपने जीवन में सब कुछ मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि हमने उससे ही सब कुछ सीखा है। हमारे माँ की ही प्रेरणा से ये जो यज्ञ की बात बता रहा हूँ, ये यज्ञ कोई हमारा पहला आयोजन नहीं है। 2014 में भी हमारे यहाँ 2 मंदिर का निर्माण माता जी ने करवाया था, और 2014 में भी यज्ञ हुआ था। लेकिन उस समय ये था स्थिति कि हम बाहर रहते थे, आए यज्ञ करवाए और चले गए, तो काफ़ी मित्र मीडिया बंधु से संपर्क नहीं था, जिसके वजह से इतनी जगह हाईलाइट नहीं हुआ। हमारे माता जी का एक सपना अधूरा था कि यज्ञ को बड़ा रूप दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यज्ञ सुनवाया जाए, जिनकी प्रेरणा से ये दोबारा यज्ञ एक लिया गया और ये यज्ञ को किया गया, जिसमें करोड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग लाभान्वित और भक्त जब उपस्थित हुए, जिसका आप सब परिणाम है, जिसका आप सब सामने परिणाम देखे हैं। और ख़ास तौर से मीडिया बंधु जो यज्ञ का हमारे यहाँ जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ हुआ था, जिस तरह से श्रद्धा से, भाव से, जिस तरह से प्रसारण किया, जिस तरह से इसका विस्तार किया, जिस तरह से इनका हर जगह प्रचार किया, ये अद्भुत था। उसके लिए पुनः आप मीडिया बंधु सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात हमारी जीवनी में, तो हमने अपनी पढ़ाई शिक्षा किसी भी तरह पूरी करके, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से हमने पूरी पढ़ाई भी नहीं कर पाए, लेकिन किसी भी तरह हम पढ़ाई करते हुए भी 2003 में हम बिहार छोड़ चुके थे। हम बिहार 2003 के बाद गुजरात चले गए थे, और गुजरात में वहीं से शुरुआती हम नौकरी किए। वहाँ से नौकरी करते हुए फिर हम वहाँ पे छोटा सा एक व्यवसाय शुरुआत किए। वो छोटा सा व्यवसाय धीरे धीरे नारायण की कृपा से बड़ा होने लगा। बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे फील्ड में हमने अपने भाग आजमाए, बहुत सारे जगह इन्वेस्ट किए, और चारों तरफ से हमारे व्यापार बढ़ गए, जिसका हमारे माता जी का एक श्रेय था कि व्यापार आप कर रहे हो तो उसका एक दशांश हिस्सा धर्म में खर्चा करो, जिसकी प्रेरणा से 2014 में भी मंदिर बने थे और यज्ञ हुए थे। और उन्हीं की प्रेरणा से जो अभी 2022 में यज्ञ हुआ, उन्हीं का किया हुआ परिणाम है। और हमारे वहाँ के जो व्यापार है, हमारे देश में जो व्यापार है, दिल्ली है, गुजरात में 2-3 सिटी में हमारा कारोबार है। तो हम लोग का शुरू से ये ध्येय रहा है कि हमारे बिजनेस की जो भी प्रॉफिट होगा उसके दशांश हम धर्म में खर्चा करें। और फिलहाल हमारे बक्सर के लिए जो हमारा एक सपना था, धरतीपुत्र बक्सर को होने के नाते हम एक बक्सर की जन्मभूमि हमारा है, तो हम एक ऋणी भी हैं बक्सर के। तो ख़ास तौर से बक्सर के लिए हम 3 एजेंडा जो अपना व्यक्तिगत है हम लेकर आए हैं कि हम बक्सर को कुछ देना चाहते हैं, जो अपने मेहनत से, अपने काबिलियत से, जिसमें तीनों एजेंडा में जो प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है कि हमारे माता जी का ये आखिरी सपना है कि ये जो पहला हमारा एजेंडा है, जिसमें हम चाहते हैं कि बक्सर ज़िला में एक बक्सर प्रॉपर बक्सर सिटी में एक भंडारा किया जाए जो आजीवन चलता रहे और 24 घंटा चले।
लोगों को सेवा मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो भंडारा भी इस टाइप का किया जा रहा है कि जिसकी स्वेच्छा होगी वहाँ पे भंडारा लेगा, और जिसकी स्वेच्छा नहीं है वहाँ पे फूड पैकिंग किया जाएगा, पूरा पैकिंग रहेगा, वो ले जाके स्वेच्छा से कर सकते हैं। यह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक नई सोच होगी, एक नई प्रयत्न होगी, एक नई कोशिश होगी, और ये हम 1 साल के अंदर शुरुआत कर देंगे, क्योंकि यज्ञ के बाद हम उसी की तैयारी में लगे हैं। उसके लिए बक्सर में नाथ बाबा मंदिर के पास, वहाँ पे एसडीएम आवास के जस्ट बगल में जगह भी लिया गया है। उसका कार्यभार भी लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, उसी की तैयारी में हम लगे हैं। थोड़ा बहुत जो हम ये भंडारा का जो हम आगे शिलान्यास करेंगे, पूज्य गुरुदेव जी और स्वामी जी के नाम से करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी माँ की श्रद्धा है कि गुरु को आप कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा कुछ आजीवन दो जो कि हमेशा सदैव लोग याद रखें। तो हम ये गुरु जी के नाम पे ये भंडारा चालू करना चाहते हैं, जिससे लोग लाभान्वित हो, हमारे बक्सर जिला के लोग लाभान्वित हो। दूसरा हमारा एक जो एजेंडा है यहाँ बक्सर के लिए ख़ास तौर से, जो हमारा निजी सोच तो है, लेकिन इसमें हमारे को लोगों की सहयोग की अपेक्षा है। लोगों की सहयोग की अपेक्षा के लिए हमारा एक ये ध्येय है कि शुरू से ही बक्सर धर्मस्थली रही है। शुरू से ही बक्सर धर्मस्थली कहा गया है। अब बक्सर अनेकों वीर पैदा हुए हैं, यहाँ पे एक बड़े बड़े संत पैदा हुए हैं। यहाँ पे भगवान खुद श्री राम भगवान के यहाँ पे शिक्षा स्थल है, शिक्षा यहीं पे ग्रहण किए हैं, विश्वामित्र नगरी कहा जाता है। तो बक्सर में ख़ास तौर से यहाँ पे बक्सर की धरती से 52 भगवान जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग, हमारी इच्छा है कि लोगों की सहयोग से और हमारी खुद की प्रयत्न से अगर विश्व में कोई रिकॉर्ड बने तो यहाँ पे 52 भगवान का जो प्रतिमा बने वो विश्व रिकॉर्ड बने। जिस तरह से गुजरात में हमारा सरदार वल्लभ पटेल जी का बना हुआ है, जिस तरह से अभी साउथ में श्री रामानुज भगवान जी का बना हुआ, उस तरह से हमारी इच्छा है। और इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम 7 साल के अंदर अंदर इसके शिलान्यास कर दें। इसके लिए हम लोग जगह और इसके बारे में हम अपने सर्कल, अपने लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं, हमारी भरपूर कोशिश है। तीसरी जो एजेंडा यहाँ पर हमारे है वो है कि बक्सर में सबसे पहले हम ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से हम गुजरात में हैं, गुजरात की अपेक्षा जो बिहार की स्थिति हम बक्सर में देखे हैं बेरोजगारी की, वो बहुत काफ़ी हद तक है। इस बेरोजगारी के लिए हमारे को सबसे अगर अति आवश्यक है किसी का सहयोग का, तो वो है हमारे को बिहार सरकार की, जिसके लिए हम बिहार सरकार के साथ यहाँ के लिए एक बैठक करेंगे। और बक्सर में पहले से ही मैं सुना हूँ, और एक बार ऐसे मैं घूमने भी गया था, देखा कि यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र भी है, लेकिन किस कारणवश, किस वजह से यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाया, या हुआ भी तो आगे कुछ काम नहीं हो पाया, इसके बारे में हमारे को प्रशासन से, यहाँ के सरकार से वार्तालाप करके कुछ नई सोच के साथ यहाँ पे अपने जो हमारी इंडस्ट्रियल जो ग्रुप है, हमारे यहाँ से जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ, उन सब के साथ हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अच्छे उद्योग ले आए। उस उद्योग का विस्तार करने के लिए हम प्रशासन से और सरकार से मदद की गुहार करेंगे, ये यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए। ये 3 एजेंडा हमारा मुख्य उद्देश्य है बक्सर के लिए। और इसके पीछे सिर्फ प्रेरणा जो है हमारे माता जी का है कि अगर बक्सर के धरती से जन्म लिए हो और यहाँ से हो तो तुम्हारे पापा का नाम तभी होगा जब तुम यहाँ पे कुछ लोगों को दोगे और यहाँ पे कुछ करोगे। उन्हीं की प्रेरणा से हमने ये 2 धर्म, जो धर्म का अभी हम प्रचार करवाए, जो धर्म का हम अभी सम्मेलन करवाए, ये उन्हीं की प्रेरणा थी। आगे आप मीडिया बंधु से हम ये चाहेंगे कि बाकी आप लोग व्यक्तिगत कुछ पूछना चाहते हैं, सार्वजनिक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 12 पुराण के अनुसार 12 कोष में फैला हुआ बक्सर, और भगवान की बड़ी विशेष कृपा हुई कि इतना बड़ा अनुष्ठान एक खरबनिया में हुआ, और स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आप सब जानते ही हैं। लेकिन निमित्त मात्र उसमें इनकी माता श्री ही रही। वेद का आदेश भी है, मात्र देवो भव, जननी जने तो भक्त जने कहदाता के सो, नहीं तो जननी बाज है काए कोई। जन्म देना है तो भगवान के भक्तों को जन्म। धनवान तो बहुत होते हैं, धनवान तो इस धरती पर, इस बक्सर में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन धनवान के साथ धर्मवान होना अपने आप में निश्चित है। और जो धर्मवान होगा उसकी हर जगह भी जयश्री होगा, इसलिए धर्मवान होना जरूरी है। धनवान तो बहुत सारे लोग होते हैं। राम हो उग्रवान धर्म है। स्वयं राम जी महाराज ने माता के आदेशानुसार 14 वर्षों का वनवास किया, उसने संत महापुरुषों का दर्शन अपने आप में किया और दर्शन दिया। उसी प्रकार इन्होंने भी, मिथिलेश जी ने भी माता श्री का आदेशानुसार इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान अपने आप में किया। धन्य है वो माँ। और ऐसे अपने आप में जिसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न होते हैं उसकी स्तुति स्वयं देवता भी करते हैं। इसलिए हमारा बक्सर कोई साधारण नहीं, सारे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा लेकिन बक्सर का नहीं होगा।
भगवान वराह पुराण में स्वयं कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भुजमच्छाय चुच्यते सदासमम समम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। आज लोग बक्सर के जितने नेता परेता हैं ना, ये सब तुलना करते काशी से। हमारे बक्सर की तुलना किसी से नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा है सारे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, लेकिन बक्सर का नहीं विनाश होगा। काशी में आप मरोगे तो पंचकोशी के अधीन मरेंगे, और कान में जब भगवान मंत्र देंगे तब उद्धार होगा। लेकिन बक्सर का ऐसा महत्व है कि मात्र वायु स्पर्श हो जाए तो यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमम्, वायु का स्पर्श हो जाए तो आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसा श्रेष्ठ बक्सर है। इसलिए ऐसे ऐसे महापुरुषों को अपने आप पे जन्म दे, और हमारा लक्ष्य भी रहता है कि किसी प्रकार से हमारे बक्सर का उत्थान, बक्सर को पूरा विश्व जाने धार्मिक स्थल के नाम से, न कि 1764 की लड़ाई के नाम से। आप बाहर में जाएंगे तो अधिकतर लोग बक्सर की 64 की लड़ाई के नाम से जानते हैं, 1764 की लड़ाई। लेकिन हमारा धार्मिक स्थल है जहाँ राम की शिक्षा स्थली है, विश्वामित्र की तपस्थली है, वामन भगवान की जन्मस्थली है, और इनकी मैया का इच्छा भी है इतना बड़ा विशाल अपने आप में वामन भगवान का मंदिर बने, और अन्न क्षेत्र अपने आप में जीवन भर चलता रहे। जो अन्न की व्यवस्था करता है वो अन्नाद है, यानी भगवान है साक्षात। जो सबकी भोजन की व्यवस्था करता है उसको भगवान माना गया है। इसलिए धनवान के साथ धर्मवान भी होना जरूरी है, और ये मिथिलेश जी में सारे गुण अपने आप में प्राप्त किए जा रहे हैं। इसलिए धन्यवाद के प्राप्त है, और सारे मीडिया कर्मियों को भी मन से आशीर्वाद कि आप धर्म का विस्तार करें, धर्म का प्रचार करें। मर्डर और एक्सीडेंट का तो सब देते हैं, लेकिन इस न्यूज़ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचावें, बस आप सबसे ये निवेदन है। और माता श्री को भी सत सत हमारा नमन है, जिन्होंने ऐसे मिथिलेश जी को अपने आप में जन्म दिया, जो बक्सर के लिए इतना विकास के लिए अपने आप में सोच रहे हैं। ऐसा सोच हमारे बक्सर के सब जनता में होना चाहिए, तब हमारे बक्सर का उद्धार होगा और उत्थान होगा। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।